नई नई खबरों के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे YouTube चैनल को और चैनल से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार, मैं प्रकाश पुंज पांडे बुलंद हिंदुस्तान में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं उसके लिए दो अतिथि हमारे साथ मौजूद हैं। बुलंद मीडिया ग्रुप के मैनेजिंग एडिटर मनोज पांडे जी, स्वागत है आपका। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार कानपुर से जो विशेष तौर पर इस स्टूडियो में इस चर्चा के लिए आमंत्रित किए गए हैं, आशीष मिश्रा जी का। आज का जो हमारा विषय है वो एक गंभीर विषय है। वो विषय इसलिए गंभीर है क्योंकि ये एक लोकतांत्रिक प्रणाली का हिस्सा बन चुका है। राजशाही और नौकरशाही मीन्स राजतंत्र के साथ जो लोकतंत्र में जो व्यवस्थाएं बनाई गई हैं कि शासन के साथ प्रशासन को जोड़ के एक सुनियोजित तरीके से जिस प्रकार से कार्यप्रणाली बनाई गई है, उसमें कहीं न कहीं शासन से प्रशासन का दोहन और कैसे प्रशासनिक लोग, प्रशासनिक अधिकारी शासन में व्याप्त लोगों के शिकार बन जाते हैं, उसके सैकड़ों उदाहरण आपको देश में देखने मिलेंगे। उसी में से एक उदाहरण हाल फिलहाल में बहुत ही चर्चाओं में है, जिसके ऊपर विपक्ष ने भी चुटकियां लेना शुरू कर दिया है। हम बात कर रहे हैं अशोक चतुर्वेदी जी की। अशोक चतुर्वेदी जी की नियुक्ति किसी एक विभाग में अभी की गई थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी में अशोक चतुर्वेदी को लेके जो मतभेद सामने आए हैं, ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है कांग्रेस पार्टी के लिए। इस पे अब भाजपा के नेता भी बोलने से चुप नहीं रहे हैं। बुलंद हिंदुस्तान से बृजमोहन अग्रवाल ने जो खास बातचीत की है इस विषय पे, आइए देखते हैं उसकी एक झलक। अशोक चतुर्वेदी को लेके कांग्रेस दो खेमों में बढ़ती हुई दिखी है। कुछ लोग पहले उनके ऊपर आरोप लगे हैं जो पाठ्य पुस्तक निगम में, उसके बाद उनकी किसी एक विभाग में नियुक्ति होती है, फिर कुछ संसदीय सचिवों और विधायकों के पत्र लिखना, यहाँ तक कि अपने ही पार्टी के शीर्ष नेता को, अध्यक्षा को, सोनिया गांधी जी को लेटर लिखा गया और उसके बाद फिर वो जो निर्देश था, आदेश था, वापस ले लिया गया। क्या लगता है कि कांग्रेस में जो गुटबाजी है अब वो उभर के आ रही है? ये कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई है और मुझे लगता है कि इसने एक अधिकारी को लेकर कोई पार्टी में इतनी बड़ी लड़ाई हो, ये बहुत दुर्भाग्यजनक है। इससे पूरा शासन प्रशासन तंत्र की व्यवस्था ध्वस्त होती है। इस चर्चा में हम इस विषय पे जो आज डिस्कशन कर रहे हैं कि क्यों एक अधिकारी जिसके ऊपर आरोप लगा है, उसको लेके कांग्रेस दो भागों में बढ़ती हुई दिख रही है। 7 विधायकों और 2 संसदीय सचिवों ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्षा सोनिया गांधी को पत्र में लिखकर इस विषय की शिकायत की गई है, जिसके बाद अभी कल ही आदेश पारित करके जो पिछला आदेश जारी किया था सरकार ने, उसको निरस्त कर दिया। मनोज जी, मैं पूछना चाहूँगा कि ये विषय इतना पेचीदा क्यों है? क्योंकि ऐसे आरोप तो अगर हम ढूंढेंगे तो और भी बहुत से अधिकारियों पे लगे हुए हैं। और मैं मनोज जी को इस चर्चा में लाने से पहले एक प्रतिक्रिया आशीष मिश्रा जी से लेना चाहूँगा कि आशीष मिश्रा जी, आपको भी इस विषय का अध्ययन है, आप क्या बताना चाहेंगे विषय के बारे में? देखिए, अशोक चतुर्वेदी जी जो महाप्रबंधक रहे हैं पाठ्य पुस्तक निगम में, पूर्व में देवजी भाई पटेल जो विधायक थे, वो तो सर्वव्याप्त है कि सबको पता है कि उनका वरद उनके सर पे था, चतुर्वेदी जी साहब के ऊपर। यहाँ तक कि सुनने में आया कई बार ऐसा होता था कि देवजी भाई पटेल जी भी अगर कुछ कहते थे तो चतुर्वेदी साहब उस बात को नहीं मानते थे, मतलब उनको अपनी करनी होती थी। और जब यहाँ प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ, फिर तो आपको पता ही है कि भाई मंत्री, शासन प्रशासन जब बदलता है तो हर अपने मुख्य चेहरों, अपने आदमियों को हर जगह बिठाया जाता है। उसी बीच जो मुझे जानकारी है कि चतुर्वेदी साहब का जो पाठ्य पुस्तक निगम में जो फर्म टेंडर डालती हैं, उनमें एक बड़े नामची अखबार के संपादक हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, उनसे टेंडर को लेकर एक विवाद हुआ था। उस विवाद के चलते उन्होंने उनका टेंडर तकरीबन 3 साल के लिए निरस्त किया था, जैसा जो मुझे जानकारी है। फिर उन्होंने उनसे
भरसक प्रयास किया बातचीत करने का, और उन दोनों की बात लगभग इतनी विवादित हो गई थी कि तू मैं से भी अपशब्दों में चली गई थी, जो मुझे पता चला। फिर उसके बाद चूँकि जो फर्म के मालिक थे वो भी अखबार के संपादक रहे हैं और उनका एक अच्छा अपना रुतबा है, तो उन्होंने सीएम साहब से या कहीं से भी अप्रोच लगाकर उन पर एक प्रेशर डलवाया कि मुझे भी इस फर्म में, मतलब मुझे मेरी फर्म को काम दिया जाए, उससे 3 साल बाहर ना रखा जाए, क्योंकि 3 साल बाहर रहने में बहुत सारा लॉस हो सकता है। लेकिन चूँकि क्या है, इनको यहाँ पर तो बात ईगो की आ गई थी कि इनको काम नहीं देना है, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। और वो टकराव आपस में उनका इतना ज़्यादा हो गया था कि उन्होंने फिर उसमें एक ऐसा नियम कर दिया था कि उस नियम के तहत इनको काम फिर से नहीं मिलना था। अब ये बात इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि जब सीएम हाउस तक ये बात पहुंची, तब वहाँ पर ये हुआ कि इनको हटा के किसी दूसरे अपने अधिकारी को बैठाला जाए और ताकि काम विधिवत तरीके से चलता रहे। उसके बाद भी जब उनका ट्रांसफ़र का ऑर्डर आया तो चतुर्वेदी साहब ने कोर्ट का रुख कर लिया था, हालांकि ये मामला बहुत ज़्यादा विवादित हो गया था। फिर उसके बाद चतुर्वेदी साहब को उन्होंने अपना कांग्रेस में जिन जिन लोगों से अपना व्यवहार हो, संबंध हो, या अपना जो भी उन्होंने किया हो, उनको पंचायत राज किसी में एक अच्छा सा पद भी मिल गया था। लेकिन यहाँ पर प्रदेश में फिर 8 लोगों ने बाकायदा पत्र सोनिया गांधी को लिख दिया। मतलब चतुर्वेदी जी को लेकर 2 घड़ों में बट गई है कांग्रेस। एक घड़ा उनको सपोर्ट करता है और दूसरा घड़ा उनकी टांग खींचने में लगा रहता है। और अभी 1 आध दिन पहले उनका जो उनको नई पोस्टिंग मिली थी वो पुनः फिर से वापस ले ली गई है। और मैं तो बस यही कहना चाहता हूँ, सिर्फ एक चतुर्वेदी साहब ही नहीं है, यहाँ पर ऐसे कई लोग रहे हैं जो बड़े बड़े बहुत सारी चीज़ें हुई। मैं तो ये बोल रहा हूँ चतुर्वेदी जी को तो एक मोहरा बनाया गया है। बिल्कुल है ना, ऐसा नहीं है कि उनको एक घड़ा सपोर्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं है। चतुर्वेदी जी के साथ में क्या हुआ है कि उनके आड़ में कांग्रेस आपस में राजनीति कर रही है। हाँ, तो बिल्कुल। और रहा सवाल कि सिर्फ छत्तीसगढ़ में सिर्फ चतुर्वेदी तो है नहीं, एक बहुत बड़े, आज तो ये बताइए ना, इतने बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है। मैं तो यहाँ तक ये बोलना चाह रहा हूँ कि भाजपा में जो भ्रष्टाचार होते थे उसके ऊपर से यहाँ शुरुआत हुई है। आज ये स्थिति है, सब काम बंद पड़े और अधिकारी इतने बेलगाम हो चुके हैं यहाँ पे। चाहे आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट देखिए, जल संसाधन विभाग देख लीजिए, फर्जी जाति पे लोग नौकरी कर रहे हैं यहाँ पे। मनोज जी, मैं ये बहुत अच्छा आपने मुद्दा उठाया। बुलंद छत्तीसगढ़ में भी हमने एक अभी जो एक अधिकारी है जो कि फर्जी डिग्री का उनका खुलासा हुआ है, बुलंद मीडिया की टीम ने उनका एक स्टिंग ऑपरेशन भी किया था, उनके बारे में कुछ आप बताना चाहेंगे? नहीं, देखिए एक हैं तो मैं बताऊं ना, वहाँ तो पूरी लाइन लगी है, नीचे से ऊपर तक है फर्जी। एक नहीं, कई हैं जो फर्जी डिग्री पे। इसके पहले नान घोटाले से लेके बहुत से घोटाले हुए। मैं वही बोल रहा हूँ कि जल संसाधन विभाग है, यहाँ तक कि नान घोटाला का में बड़े बड़े जो अफसर हैं जिनके ऊपर आरोप लगे हैं, आज वो कहाँ हैं आप बताइए? उनके ऊपर आज उनके ऊपर ये कांग्रेस के विधायक अब उनको सोनिया गांधी को क्यों नहीं लेटर लिख रहे हैं? लिखना चाहिए ना सोनिया गांधी को भी। भाई आप वो ऐसे महत्वपूर्ण जगह पे है, कई बड़े बड़े अधिकारी हैं जो सीएम हाउस में बैठे हैं, कई बड़े बड़े अधिकारी हैं जो जल संसाधन विभाग में बैठे हैं, कई। तो जब लेटर, अगर आपको सिर्फ पर्टिकुलर एक अधिकारी पे अटैक नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे सिर्फ सामने दिख रहा है कि अंदरूनी लोग की आपस में लड़ाई है। मैं जानता हूँ पांडे जी, आपने तो जल संसाधन की पूरी जड़ों तक आप गए हैं, और जितना आप पेपर में छापते हैं खुल के, उतना कोई अखबार नहीं छापता है, और बाकायदा नाम के साथ उसका सब छापते हैं आप। जितना भ्रष्टाचार जल संसाधन में हुआ है उतना तो मुझे लगता ही नहीं किसी और। बता रहा हूँ, जल संसाधन का तो ये हाल है। आप देखिए 23 अरब का बोधघाट परियोजना है, 23 अरब का काम, और उसका सर्वे का जो अभी काम मिला है एक ऐसे फर्म को दे दिया है जो कि वो भाई सर्वे एजेंसी है ही नहीं, भाई ये नहीं वो कंसल्टेंसी एजेंसी है। लेकिन अब सोचिए कि कंसल्टेंसी एजेंसी को सर्वे का काम क्या मालूम है, उसके बारे में कुछ ABCD मालूम है? नहीं है। उसको 40-40 करोड़ का काम दे रहे हो आप, और वो खुद, वो जो सर्वे एजेंसी उसने खुद उठा के छोटे छोटे टुकड़ों में सर्वे एजेंसी को दे दिया। ये तो वही हाल हुआ जैसे कि राफेल का काम बनाने का काम अनिल अंबानी को मिल गया, जिन्होंने कभी ABCD विमान बनाया नहीं था। बहुत सही बात कहा। और जब पूछा जा रहा है उस अधिकारी से कि आपने किस आधार पे दिया, तो क्या बोलता है, पहले तो घुमाने का पूरा प्रयास किया, जिसका नाम मुख्य अभियंता नगरिया RK नगरिया,
उनका लास्ट में जब वो फंसते हुए नजर आए, इनको कुछ नहीं था तो बोलते ये तो ऊपर से आदेश था, दबाव था, इसलिए मैं उनको दे दिया। कंसल्टेंसी दे, काम सर्वे का है, दे रहे हो आप कंसल्टेंसी। मतलब कितना बेवकूफ़ बना रहे हो पब्लिक को। इसका मतलब कहीं ना कहीं शासन के दबाव में प्रशासन काम कर रहा है और भ्रष्टाचार, और जो प्रशासन में जो अधिकारी उनकी बात नहीं मान रहे उनको इस तरीके से टारगेट किया जा रहा है। बिल्कुल, मतलब भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए शासन द्वारा प्रशासन पे हाँ। प्रेशराइज किया जा रहा है, और जो भी प्रशासनिक अधिकारी उसका खिलाफत करता है उसको इस प्रकार से टारगेट बना के उसको हरास किया जा रहा है। हरास किया जाता है, और बदले में आपस में धीरे धीरे देखा जाता है तो कांग्रेस के दिग्गज अलग अलग आपस में लोग टकराव बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, आज बुलंद हिंदुस्तान को दिए इंटरव्यू में ब्रिजमोहन अग्रवाल जी ने भी कहा है, जो भाजपा विधायक हैं, 15 साल जो सत्ता में रहे हैं, उन्होंने भी कहा है कि कांग्रेस अशोक चतुर्वेदी के मुद्दे को इतना बड़ा उछाल दिया है ज्यादा हाईलाइट कर कि असल में ये एक आईएएस का मुद्दा नहीं है, ये कांग्रेस के जो बिखराव है, जो गुटबाजी है, असल में इन्हें जो चिंतन मनन पार्टी प्लेटफॉर्म पे इन्हें करना चाहिए था, वो उन्होंने जाहिर कर दिया। सारे न्यूज़पेपर में ये बातें आ चुकी है जो हम डिस्कशन कर रहे हैं। अगर ध्यान देंगे तो जब ये सरकार में आई थी कांग्रेस, तो कई नाम ऐसे हैं, इनके खिलाफ जांच होगी, उनके खिलाफ जांच होगी, बिल्कुल, चाहे जिसका भी नाम उठा के ले लो, चाहे राजेश मूणत हो या किसी भी आईपीएस जांच, तो इन्होंने पनामा पेपर में जो अभिषेक सिंह इन्वॉल्व थे उनका भी नाम लिया गया था कि उनके खिलाफ भी जांच होगी, जो पूर्व मुख्यमंत्री के जो दामाद हैं उनके खिलाफ भी जांच की बात हुई थी, लेकिन आज तक कुछ हुआ नहीं, सिर्फ गरजे हैं बरसे। मैं तो एक हेडिंग भी अपने इसमें बुलंद छतरी में बनाया था कि गरजने वाले बादल को बरसना चाहिए है, लेकिन बरसे नहीं, सिर्फ गरज के फ्लॉप होती। ये तो एक तरीके से कांग्रेस की आपस में वाला बिल्कुल सही कहा आपने कि गरजने वाले बादल कभी बरसते नहीं हैं, और जिसे बरसना होता है वो कभी गरजता नहीं है। ये मनोज जी ने बहुत अच्छी बात कही, और इस विषय को दर्शकों तक लाने का एकमात्र मुद्दा ये था। हमारा मुद्दा अशोक चतुर्वेदी को हाईलाइट करना नहीं है, न कांग्रेस पार्टी को, न बीजेपी को। हमारा मुद्दा सिर्फ ये है कि इस लोकतंत्र की व्यवस्था को कैसे सुधारा जाए, और हर व्यक्ति को, समाज के हर व्यक्ति को प्रश्न पूछने की आज़ादी है, और उसे अपने इस आज़ादी और अधिकार को अब वो समय आ गया है कि उसे प्रश्न करना होगा। उसे अपने चुनाव में जाने से पहले, मतदान से पहले उस प्रत्याशी से या पुराने प्रत्याशी से पूछना होगा कि हम आपको वोट क्यों दें, आपने हमारे लिए क्या किया है या क्या करेंगे। और समय समय पर कलेक्टर हो या कोई चपरासी हो, हर व्यक्ति जनता का नौकर है, वो जनता की सेवा करने के लिए इस सिस्टम में आया है। तो जनता को अधिकार है हर उस व्यक्ति से पूछने का जो कि जनता की सेवा के लिए जनता के दिए गए कर से अपनी वेतन ले रहा है। इसका मतलब सीधी सीधी बात है कि जनता के सेवा में, जनता के लिए बनाए गए लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि है, और जनता को अब जनार्दन का रूप लेना पड़ेगा और जनता को प्रश्न पूछना पड़ेगा। तो बुलंद मीडिया हमेशा प्रश्न पूछने की आज़ादी के, अभिव्यक्ति की आज़ादी का समर्थन करता है। और महात्मा गांधी ने भी कहा था, हमारे भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने, कि जिस दिन अभिव्यक्ति की आज़ादी के स्तंभ को मजबूती देने के लिए आह्वान करना पड़े, उस दिन पूरी जनता को एक साथ समर्थन करना चाहिए। और जिस दिन इस स्तंभ को खतरा महसूस हुए कि ये स्तंभ अब गिरने वाला है, तो सारी जनता को इसका पुरजोर विरोध करना चाहिए। तो हमारा आप सबसे यही निवेदन है कि प्रश्न पूछिए। बुलंद मीडिया, बुलंद हिंदुस्तान, बुलंद छत्तीसगढ़ आपके साथ है। निडर आंखें जो हमारी मासिक पत्रिका है, उसमें ऐसी स्टोरीज आती रहती है, जिसके संपादक आशीष मिश्रा जी हैं। और हम सब लोग ये चाहते हैं कि शासन और प्रशासन के बीच में जो जनता पिस रही है, उसका कहीं न कहीं जिम्मेदार जनता भी है, क्योंकि हम प्रश्न नहीं पूछते हैं। तो प्रश्न कीजिए अपने प्रतिनिधियों से, इस सिस्टम में बैठे हुए अधिकारियों से, और आपको अधिकार है इस प्रश्न का। और इस चर्चा में हमारे दोनों अतिथियों ने जो समय दिया, अपना मूल्यवान समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसी ही बेबाक बातें और बेबाक
टीवी शोज़ के लिए और बेबाक खबरों के लिए जुड़े रहिए बुलंद मीडिया ग्रुप के साथ। बुलंद हिंदुस्तान में इस चर्चा को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।